सो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो गाइस मैं फाइनली वहाँ पहुँच गई हूँ। मैं आई हूँ अपनी बुआ जी के घर। उनके बेटे की शादी है, मतलब मेरे भाई की शादी है। तो मैं यहाँ आई हूँ। येलो साड़ी में जो है ये मेरी बुआ जी हैं, एंड ग्रीन साड़ी में वो मेरे पापा की बुआ जी हैं। ये मेरे भैया बैठे हैं। इनका कुछ मतलब ऐसा कोई टॉपिक चल रहा था सीरियस वाला। यहाँ पे चल रहा है शादी का, कि उस दिन हल्दी फंक्शन था तो हम बहुत लेट पहुँचे थे, लेट हो गए थे। और इनके फंक्शन क्या है, जल्दी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो फोटोग्राफर है ना वो कहीं और ऑलरेडी बुक था, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए सारी चीज़ें जल्दी हो गई थी, हम लेट पहुँचे थे। फिर यहाँ चल रहा था डांस, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो डांस की बना ली। और आगे आपको थोड़ी देर डांस ही डांस मिलेगा। मैं तो नहीं करती हूँ सीरियसली, मेरे से नहीं होता। बाकी इन सब लोगों ने डांस किया तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की कि थोड़ा आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। सो गाइस, ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। ब्लॉग अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए ब्लॉग को। यहाँ पे गाइस भैया को लग रही थी मेहंदी, तो मैं थोड़ा रील शूट कर रही थी। मैंने व्लॉग के लिए शूट नहीं किया, तो मैंने रील जो शूट की वही मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है। आई नो मतलब क्लिप थोड़ी छोटी लग रही है, बट मैंने यही शूट किया था। फिर हुआ नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें शूट की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, दूसरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। ऑलरेडी स्विच बुक थे, सबके फ़ोन चार्ज हो रहे थे, तो नहीं हो पाया था। यहाँ पे भैया दूल्हे बन गए थे, दूल्हे राजा, और रियल में भी इनका नाम राजा ही है। तो रेडी हो गए थे। यहाँ पे निकासी से पहले कुछ रस्म होती है, बुआ और बहनें करती है, वो हुआ। यहाँ पे ये मेरे पतिदेव हैं और ये भैया की फूफा जी हैं। तो मतलब इन्होंने कपड़े वपड़े पहनाए थे, तो उसका तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। लास्ट में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है ना गाइस। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद दरवाजे पे आ गई थी घोड़ी, मतलब बारात की तैयारी होने लगी थी। भैया को घोड़ी पे बैठ के जाना था। घोड़ी से बस यही वो गाँव में ही घूमे हैं, जैसे कि पूजा वूजा होती है, मंदिर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आई थी बात। यहाँ पे भैया रेडी होकर बाहर निकल के आ गए हैं, और मतलब घोड़ी पे चढ़ने के लिए बहुत बड़ा लाइफ का मोमेंट होता है ये। आई नो, मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब शादी बहुत बड़ी वो होती है। तो यहाँ पे भैया रेडी हो गए और घोड़ी पे बैठ गए। भगवान को हमेशा ऐसे ही खुश रखें। और उसके बाद में ये फूफा जी हैं, वो निछावर वगैरह कर रहे थे। होती हैं सारी रस्में, तो वो चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे फूफा जी का बेटा आया, उसने आके ये गन शॉट होता है, जो भी होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है, हर जगह होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी फ्रंट से वीडियो बनाई भैया की जब वो बैठ गए थे। उसके बाद ऐसे करके हम लोग पहुँच गए मंदिर, क्योंकि ये भी मथुरा है ना, मथुरा के पास गाँव है, तो वहाँ पे गांव है, तो सारी चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती है। तो मंदिर था, मंदिर में पूजा होने गई थी, भैया पूजा करने गए थे। बारात लेने जाने से पहले होती है चीज़ें, जो कुछ हमारे लिए हमारे यहाँ बनाई गई हैं, वो हमारे यहाँ सबके यहाँ ही बनाई गई हैं, सब लोग ये करते होंगे। तो गाइस यहाँ पे भैया ने किया पूजा। उसके बाद भैया डांस भी कर रहे हैं। भैया खुश भी हैं शादी को लेके, बढ़िया खूब इन्जॉय किया उन्होंने भी। होता है ना दूल्हा शर्माता नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं, उन्होंने बढ़िया इन्जॉय किया। यहाँ पे भैया डांस कर रहे हैं अपनी सिस्टर के साथ में, तो ये डांस प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद में बारात की निकासी की चीज़ें मतलब कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से बारात जाना था गाड़ियों में बैठ के, फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के, सबकी अलग अलग गाड़ियाँ थी, हम लोग भी अपनी गाड़ी में बैठ के। यहाँ पे मेरी चाची जी हैं, मेरे पापा की बुआ जी, मेरे भैया, और सारी चीज़ें कुछ कुछ बातें हो रही थी, उन पे हम लोग हंस रहे थे, ये मस्ती करते हुए करते करते कब हम लोग मथुरा पहुंच गए पता ही नहीं चला सारी चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पे बारात निकलने लग गई और भैया बग्घी पे बैठ गए। फाइनल भैया का ये था, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, बग्घी इतनी सुंदर थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरी बेटी का बारात में ये रोल था, देखिए आप लोग, मतलब एक था, मतलब मेरी बुआ जी का पोता था, उसके साथ में मतलब पूरी बारात उसने उसी के साथ, हमें तो जानती नहीं थी कि मम्मी पापा कहाँ हैं, इसी के साथ उसने एंजॉय किया है। यहाँ पे बारात वगैरह निकल गई, बारात में भी डांस चल रहा है, मेरी बेटी का भी डांस चल रहा है।
उसका तो हर जगह मस्त रहती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चे होते हैं कहीं परेशान करते हैं, बट वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। और ये मेरे फूफा जी हैं, मतलब जिनके बेटे की शादी है, ये मेरे फूफा जी हैं जिन्होंने बैग टांग रखा है साइड में। यहाँ पे बारात निकल रही है और ये जो ब्लैक गाउन में ये दूल्हे की सिस्टर है, मतलब कि जो खास वाली उनकी एक ही बहन है वो ये है। उसके बाद बारात में हम लोग साथ में चल रहे थे और सेल्फी स्टैंड पे, मतलब वीडियो स्टैंड पे सब लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। मेरी बेटी साथ में दौड़ दौड़ के वीडियो बनाती है। यहाँ पे हमने किया थोड़ा सा फ़ोटो शूट, एक ही 2 फ़ोटो क्लिक की, ज़्यादा नहीं। जो भी किया मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरी बेटी का पोज़, यहाँ पे हमारा फ़ोटो क्लिक हुआ था। उसके बाद में फाइनल हुआ जयमाला का प्रोग्राम। एक तो चीज़ें इतनी लेट हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये समझ लो 2:30 बजे का टाइम था ये जब जयमाला हो रही थी। डीजे भी बंद हो गया था क्योंकि टाइमिंग होती है ना कि डीजे की भी इतने बजे के बाद नहीं बजता है, तो वही चीज़ें थी। यहाँ पे जयमाला वगैरह हुई है भैया भाभी की, ये स्पेशल मोमेंट है। उसके बाद भैया ने ये सारी चीज़ें हुई, फ़ोटोशूट भी होता है, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद भैया भाभी डिनर करने गए थे, तो मैंने डिनर की भी क्लिप शूट की है ना। तो एक तो ये याद भी होती है, सेकेंड में थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने, तो इसलिए मैं शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे भैया भाभी अकेले नहीं, सभी साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। उनको पर्सनल टाइम मिला, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाया, इंजॉय किया सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो ये आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस? आई नो मुझे एक ब्लॉग बनाना है जिसमें मुझे फेस टू फेस बात करनी है, मतलब कि लाइव नहीं, मतलब मैं फ्रंट से कैमरा लेके वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे गाइस मैं आ गई हूँ वापस से आगरा, स्टेशन पे आ गई। स्टेशन पे मेरी बेटी की हर जगह मस्ती चालू। तो गाइस आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो ब्लॉग को लाइक करें, प्यार दें और मेरी यूट्यूब फैमिली को इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस मेरी हेल्प कीजिए, मेरे